हम सब सोचते हैं, लेकिन कभी-कभी ये सोचना एक ऐसे लूप में बदल जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है। इसी को कहते हैं ओवरथिंकिंग। आज हम इसी दिमागी उलझन को समझेंगे और शायद सुलझाने की कोशिश भी करेंगे। क्या कभी ऐसा लगा है कि दिमाग में कोई ऑफ बटन ही नहीं है, वो बस चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, खासकर जब आप सोना चाहते हैं? अगर ऐसा महसूस होता है तो आप अकेले नहीं हैं, ये बहुत ही आम एहसास है। तो चलिए दिमाग के इस न रुकने वाले शोर के पीछे का साइंस समझते हैं, क्योंकि ये कोई दिमागी वहम नहीं है, इसके पीछे हमारे ब्रेन की वायरिंग का हाथ है। देखिए, हमारे दिमाग में मोटे तौर पर दो नेटवर्क हैं। एक है टास्क पॉजिटिव नेटवर्क या टीपीएन, जो तब एक्टिव होता है जब हम किसी काम पर फोकस करते हैं, और दूसरा है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क डीएमएन, जो तब जागता है जब हमारा दिमाग खाली होता है, मतलब जब हम ख्यालों में खोए होते हैं। ये दोनों ना एक सीसॉ झूले की तरह काम करते हैं, जब एक ऊपर तो दूसरा नीचे। ओवरथिंकिंग में होता ये है कि ये डीएमएन यानी ख्यालों वाला हिस्सा इतना हावी हो जाता है कि टीपीएन यानी काम करने वाला हिस्सा पूरी तरह दब जाता है, और नतीजा हम बस सोचते रह जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते। तो ये जो ओवरथिंकिंग है, ये ऐसे ही अचानक नहीं होती। इसका एक पूरा पैटर्न है, एक चक्र है जिसमें इंसान फंसता चला जाता है। ये है वो 3 स्टेप का लूप। इसकी शुरुआत होती है मेरे साथ ही क्यों वाले सवालों से। इसके बाद हम सीधे कूदते हैं भविष्य की चिंता वाले जाल में, जहां हम उन बुरी बुरी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं जो शायद कभी होंगी भी नहीं। और फिर आते हैं चिपचिपे विचार। ये वो पुरानी गलतियां या डर होते हैं जो गोंद की तरह दिमाग से चिपक जाते हैं। और मजे की बात यह है कि हर स्टेप दूसरे को और मजबूत करता है, और ये लूप घूमता रहता है। वैसे तो ये साइकिल सब में एक जैसा ही काम करता है, पर हर कोई इसे अलग अलग तरह से महसूस करता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि किसी का ध्यान किस पर ज्यादा है, गुजरे हुए कल पर या आने वाले कल पर। यहाँ 3 तरह के ओवरथिंकर्स की बात की गई है। पहले हैं रूमिनेटर्स। ये वो लोग हैं जो अतीत की घटनाओं को बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं, जो अक्सर डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। दूसरे हैं वरियर्स। इनका सारा ध्यान भविष्य पर होता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, जिससे एंग्जाइटी पैदा होती है। और तीसरे हैं ब्रूडर्स, जो हर बात में अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। ये लोग अक्सर बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन तुलना की आदत उन्हें कोई भी एक्शन लेने से रोक देती है। तो अब बात करते हैं उन संकेतों की जो रोज की जिंदगी में हमें बताते हैं कि हम ओवरथिंकिंग के शिकार हो रहे हैं। इन्हें आप रेड फ्लैग्स भी कह सकते हैं। ये 4 सबसे बड़े संकेत हैं। पहला है रिप्ले लूप, पुरानी बातों को बार बार मन में चलाना। दूसरा एनालिसिस पैरालिसिस, यानी छोटे मोटे फैसलों पर भी अटक जाना, जैसे क्या खाएं। तीसरा है जोनिंग आउट, मतलब शरीर तो मीटिंग में है पर दिमाग कहीं और ही घूम रहा है। और चौथा सेकंड गेसिंग, अपने ही लिए गए फैसलों पर शक करना और बार बार दूसरों से कंफर्म करना। और इन संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा सोचना सिर्फ एक दिमागी आदत नहीं है, इसका हमारे शरीर पर भी बहुत बुरा और सीधा असर पड़ता है। आप देखिए, जब हम लगातार चिंता करते हैं तो हमारे शरीर का स्ट्रेस अलार्म बजता रहता है। इससे कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं। लंबे समय तक ऐसा होने से मसल्स में खिंचाव, पेट की गड़बड़ी और यहाँ तक कि हाई ब्लड प्रेशर और दिल की दिक्कतें भी हो सकती हैं। ये साफ बताता है कि मन और शरीर कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो अब एक मौका है खुद को आईना दिखाने का। एक छोटा सा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करते हैं, जिससे ये समझने में मदद मिलेगी कि ओवरथिंकिंग की आदत असल में कितनी गहरी है। तरीका बहुत सिंपल है। मैं अगले 10 सवाल पढ़ूंगा और आपको हर सवाल के लिए खुद को 0 से 4 के स्केल पर नंबर देना है। 0 का मतलब है कभी नहीं और 4 का मतलब है हमेशा। तो ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। चलिए शुरू करें। पहला सवाल, क्या पुरानी बातचीत को मन में दोहराते हैं और सोचते हैं कि अरे मुझे तो ये कहना चाहिए था? दूसरा, जब सोने की कोशिश करते हैं तो क्या दिमाग और तेजी से दौड़ने लगता है? तीसरा, क्या छोटे छोटे फैसले जैसे क्या पहने या क्या ऑर्डर करें लेने में भी बहुत मुश्किल होती है? चौथा, क्या कोई भी सिचुएशन आने पर दिमाग सीधे सबसे बुरे नतीजे पर पहुंच जाता है? पांचवा, क्या किसी के मैसेज या बातों में छिपे हुए मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, वो भी ज्यादातर नेगेटिव? छठा, क्या अपना काफी समय उन बुरी चीजों की चिंता में बिताते हैं जो अभी तक हुई भी नहीं है? सातवां, क्या कोई पुरानी गलती हफ्तों, महीनों या सालों बाद भी परेशान करती रहती है? आठवां, क्या आप लोगों के साथ होते हुए भी
मानसिक तौर पर किसी नेगेटिव ख्याल में अटके रहते हैं। 9वां, कोई फैसला लेने के बाद क्या इस बात की चिंता लगी रहती है कि वो गलत था और आप दूसरों से उसे सही ठहराने को कहते हैं? और आखिरी सवाल 10वां, क्या आप मानसिक रूप से इतना थक जाते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि आपका दिमाग कभी बंद ही नहीं होता? चलिए अब अपने सारे स्कोर जोड़ लीजिए। अगर आपका टोटल 0 से 10 के बीच है तो बहुत बढ़िया, आपका मन काफी शांत है। अगर 11 से 20 है तो आप सोचते हैं, पर ज्यादातर ये हेल्दी है। स्कोर अगर 21 से 30 है तो इसका मतलब है कि ये आदत अब आपके मन की शांति पर असर डाल रही है। और अगर स्कोर 31 से 40 के बीच है तो ये एक गंभीर संकेत हो सकता है और इस बारे में किसी चेंज या से बात करना एक अच्छा कदम हो सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या हमारा दिमाग हमारा एक मददगार औजार है या एक ऐसा मालिक बन गया है जो हमें कंट्रोल कर रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।